बर्नी मैडॉफ ने $20 बिलियन का फ्रॉड किया। वो एक रेस्पेक्टेड वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर थे और एक बार नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन भी रह चुके थे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि उन्होंने लोगों को कैसे फंसाया। अगर किसी ने ₹100 निवेश किया तो बर्नी मैडॉफ बोलते थे, मैं आपको हर साल 12% से ज्यादा मुनाफा दूंगा। मतलब एक साल बाद वो आपको ₹112 वापस देने का वादा करते। लेकिन उस समय अमेरिका के बैंक असल में सिर्फ 3 से 5% सालाना ब्याज दे रहे थे। यानी बैंक में ₹100 रखने पर एक साल बाद लगभग 103 या 105 रुपया ही मिलता। इसलिए लोगों को बर्नी मैडॉफ का ऑफर ज्यादा लुभावना लगने लगा। अब असली चाल यहाँ से शुरू हुआ। बर्नी मैडॉफ इन्वेस्टर का पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते थे। मान लीजिए कोई पुराना इन्वेस्टर एक साल बाद अपने ₹112 मांगने आता तो वो ₹12 का मुनाफा वो एक नए इन्वेस्टर से लिए गए पैसों से चुका देते। पुराना इन्वेस्टर खुश हो जाता कि उसे सच में मुनाफा मिला है। उसका भरोसा और बढ़ जाता और अगली बार वो इन्वेस्टर और ज्यादा पैसा लगाने लगता और इससे और भी लोग प्रभावित होते। इसी ट्रिक से मैडॉफ ने लोगों से $20 बिलियन यानी 1.6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए और लोगों को लेटर भी भेजकर ये कहने लगा कि हमने तो $20 बिलियन को बढ़ाकर $65 बिलियन बना दिए हैं। फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। सारी इकोनॉमी हिल गई। लोग घबराकर मैडॉफ से अपने पैसा निकालने गए लगे, पर असल में उनके पास तो कोई असली इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। सच्चाई ये थी कि कई इन्वेस्टर का भरोसा पाने के लिए वो पहले ही उनका 12% प्रॉफिट के हिसाब से पैसा वापस कर चुके थे। इसलिए $20 बिलियन में से बहुत सारा पैसा कम हो चुका था और जो बचा हुआ था उसका बड़ा हिस्सा वो अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल में खर्च कर चुके थे। तो इन्वेस्टर का सारा रुपया वापस नहीं कर पाए और 2009 में मैडॉफ गिल्टी पाए गए और उन्हें 150 साल की सजा हुई। अप्रैल 2021 में वो जेल में ही मर गए।